नमस्कार दोस्तों। इंटरनेशनल लेवल का एक न्यूज चैनल नाम है अल अरेबिया, जिसके द्वारा ये बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर आतंकवादी संगठनों का कंट्रोल बढ़ रहा है और पाकिस्तान का कंट्रोल घट रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा कहाँ है उसे इस मैप के अंदर देखो। यहाँ पर यह वाला रीजन जो है खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। इसके जस्ट नीचे बलूचिस्तान है, जिन दोनों की ही बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से शेयर होती है। खैबर पख्तूनख्वा की बॉर्डर जो है वो इंडिया से भी शेयर होती है। ये पूरा ये नॉर्दर्न रीजन हम लोगों को खैबर पख्तूनख्वा देखने को मिलेगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे कौन से आतंकवादी संगठन एक्टिव हो रहे हैं और क्या आतंकवादी गतिविधियां भी पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। इनका रिलेशन अभी की पाकिस्तानी गतिविधियों से क्या है, वो पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और कौन कौन सी आतंकवादी गतिविधियां हुई, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस की क्लास ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों अभी बहुत अच्छा मौका है। 2023 आने वाला है, इस कारण से अनअकैडमी के द्वारा 23% तक का डिस्काउंट हर उस स्टूडेंट को दिया जा रहा है जो कि कोड यूज करेगा SRC10 सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन-ऑन-वन मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, कैसे तैयारी करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को टारगेट दिए जाएंगे, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर सब कुछ मेरे द्वारा आपके लिए कराया जाएगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। इसके अलावा इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी कि कॉमकासा एग्रीमेंट, इनमें से किस देश के लिए न्यूज के अंदर लगातार आता है? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, सार्क, एशियान। आपको इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट के अंदर देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसका कंट्रोल बढ़ रहा है और क्यों। देखो, एक आतंकवादी संगठन है, नाम है तहरीकी तालिबान पाकिस्तान। ये तालिबान की एक अलायंस है। एक्चुअल में हुआ यह था कि 2007 के अंदर बैतुल्ला महसूद करके एक व्यक्ति था जो इस रीजन के अंदर कई सारे मिलिटेंट ग्रुप थे, उन सबको एक साथ जोड़ दिया था और एक लूज टेररिस्ट ग्रुप बनाया था जिसका नाम था तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मजबूत हो गया और वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस टेररिस्ट ग्रुप के अंदर हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट अटैक जो आपको देखने को मिलेंगे इसके, वो है 2011 के अंदर पाकिस्तान का एयरबेस के ऊपर जो अटैक हुआ था। कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ था वो भी इसी TTP ने किया था। इतना ही नहीं, आपको कोई सा और अटैक याद होना हो, पाकिस्तान का एक अटैक बहुत अच्छे से याद होगा। 2014 के अंदर पेशावर के अंदर आर्मी स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी आतंकवादियों द्वारा। एक वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिसे पूरे विश्व ने कंडेम किया था। इवन मेरे को याद है उस समय पे मैं स्कूल में था और मेरे स्कूल में भी उस समय पे मौन व्रत धारण करवाया गया था और उसके बाद मैं इमेजिन करता था, मतलब मेरे ऊपर उसका इतना असर पड़ा था कि अगर इन केस मेरे स्कूल में आतंकवादी अटैक हो जाता है तो मैं अपने स्कूल को कैसे बचाऊंगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम लोगों को देखने को मिली थी। ये भी तहरीके तालिबान के द्वारा ही किया गया था। अब तहरीके तालिबान द्वारा पाकिस्तान के अंदर ये सारे अटैक क्यों किए जाते हैं? देखो, अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखोगे तो यहां पर एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर को कहा जाता है दुरंद लाइन। इस दुरंद लाइन को नहीं मानता है तालिबान और ना ही तहरीके तालिबान। इन दोनों का कहना है कि अफगानिस्तान का रीजन थोड़ा सा बड़ा है। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ रीजन के ऊपर ही क्लेम करते हैं, इवन बलूचिस्तान के भी कुछ रीजन के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो क्लेम करता है। इनका कहना यह भी है कि पख्तूनख्वा वाले रीजन के अंदर पेशावर करके एक जगह मिलेगी। आई होप आपने उसको सुना होगा। पेशावर एक समय पे अफगानिस्तान की राजधानी हुआ करती थी, इस कारण से खैबर पख्तूनख्वा को वापस से अफगानिस्तान से मिला देना चाहिए, ऐसा TTP का कहना है। और इनका कहना है कि हम लोग इन सारे रीजन को मिला के एक ग्रेटर पाकिस्तान, एक ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे, जिसके कारण से ही वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर यह आतंकवादी अटैक करता रहता है। रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर में आए, जिसके बाद तहरीके तालिबान और ज्यादा पावर में आ गए। तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन उसके बाद बिगड़ने लगे क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एक डेडली अटैक भी किया गया था, जिसके बाद तालिबान ने तहरीके तालिबान को और ज्यादा सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से अभी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक जो है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। 2022 के अंदर अगर देखें तो तहरीके तालिबान के द्वारा अकेले 150 अलग अलग पाकिस्तानियों को मारा गया था मल्टीपल अटैक्स के अंदर। 2021 अगस्त के बाद जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया
तब से लगभग 420 आतंकवादी अटैक पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं। पिछले पूरे साल को मिला के और इस साल को मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग 709 अटैक पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, जिसमें से 704 टेररिस्ट अटैक खैबर पख्तूनवा वाले रीजन में, और जबकि अंदर वाला पंजाब रीजन है इसके अंदर केवल 5 अटैक। कई बार पाकिस्तान कहता है कि अटैक भारत करा रहा है, जबकि भारत के पास वाले प्रोविंस के अंदर अटैक्स की मात्रा बहुत कम है। ज्यादातर अटैक जो है वो तालिबान वाली साइड से, यहाँ पे खैबर पख्तूनवा वाले रीजन की साइड से देखने को मिलते हैं। वहीं रिसेंटली इसी तहरीके तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर को हटाने की बात की गई थी, और उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के ऊपर खुला अटैक करेंगे। कई सारे लोगों ने इसे यह भी कहा कि टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर घोषित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर लगभग 35 सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ हो चुकी है, लगभग 33 अलग अलग जगहों पर अटैक हो चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है खैबर पख्तूनवा वाला रीजन, बलूचिस्तान के अंदर लगभग 7 अलग अलग ब्लास्ट इसी तहरीके तालिबान के द्वारा किए गए। इवन अभी 20 दिसंबर के दिन भी कई सारे अटैक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले हैं, और पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है, जिसके कारण से वहां की आर्मी का कंट्रोल लगातार खैबर पख्तूनवा वाले रीजन के अंदर से लगातार घट रहा है। यह आप इस इंसिडेंट से भी देख सकते हो कि तहरीके तालिबान ने खैबर पख्तूनवा के अंदर जाकर एक पुलिस स्टेशन को कैप्चर कर लिया था, और उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कई सारे पुलिस वालों को होस्टेज बना दिया था, और होस्टेज बनाने के बाद में वहां से आम और गोलियां उठाकर ये लोग निकल गए थे, जिसके बाद आर्मी इन लोगों का कुछ भी नहीं करता। इवन सीएमडी के अंदर भी इन्होंने कई सारे लोगों को होस्टेज बनाया था। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है पाकिस्तान के अंदर ये सारे आतंकवादी अटैक अभी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तालिबान तो अगस्त से अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल में आ चुका है, तो तहरीके तालिबान के अटैक उस समय पे और ज्यादा होने चाहिए थे। अभी टाइम क्यों क्रूशियल है? अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहां पर इमरान खान और शहबाज शरीफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वहीं आर्मी का भी वहां पर रोल दिखाई दे रहा है। आर्मी भी अब धीरे धीरे करके आर्मी का रोल भी वहां पे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारे लोग आर्मी के रूल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। साथ में पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है। ये लोग लोन ले रहे हैं अलग अलग देशों से, आईएमएफ से भी लोन लेने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, पॉलिटिकल कंडीशन खराब है, ऐसी कंडीशन में एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से आतंकवादी संगठन और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। रिसेंटली हम लोग को यह भी देखने को मिला कि अमेरिका द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया, जिसके तहत अमेरिका ने कहा था कि अफगानिस्तान की बॉर्डर को सेव करने के लिए पाकिस्तान को अलग से फंडिंग दी जाएगी। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या तालिबान हो, इन दोनों का रिलेशन कोई यूएस से बहुत अच्छा नहीं है। अब यूएस अगर पाकिस्तान को फंडिंग देगा तो फिर तालिबान वगैरह को वापस से लगने लगेगा कि यूएस जो है वो पाकिस्तान के सहारे वापस अफगानिस्तान में एंटर करेगा। ऐसी कंडीशन में इन सारे फंड का विरोध जो है वो तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, नई आर्मी चीफ अभी पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जिसके कारण से अभी बस एकदम नया दौर ही शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से भी हम लोग को अटैक देखने को मिले हैं। और साथ में तालिबान के अंदर अफगानिस्तान का आना एक सेफ ग्राउंड क्रिएट कर देता है टीटीपी के लिए, जिसके कारण से टीटीपी जो है वो और ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। ठीक है, रिसेंटली हम लोग को यह भी देखने को मिला है कि संडे के दिन अटैक हुए हैं, दिसंबर के अंदर कई सारे अटैक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके अंदर इन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में ज्यादा घूमे ना, आतंकवादी अटैक कभी भी हो सकते हैं। ये सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल एडवाइजरी है जो कि ट्विटर के ऊपर जारी की गई है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर जितने भी ऑफिशियल हैं वो अपनी ट्रेवल कम करें इस्लामाबाद के अंदर, और विजिलेंस भी बढ़ाने की बात की गई है। इवन अमेरिका के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई, जिसके अंदर अमेरिका द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा होटल है, नाम है मैरियट होटल। इसके ऊपर 2008 के अंदर भी एक आतंकवादी अटैक किया गया था, और वो अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। लगभग 54 लोग इसके अंदर मारे गए थे। पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट पोश होटलों के अंदर से ये एक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग यहां पर आके रहते हैं, और रिसेंटली अमेरिका द्वारा कहा गया कि अमेरिकन के ऊपर अटैक हो सकता है इस होटल के अंदर। ऐसी कंडीशन में अमेरिकन इस होटल के अंदर अभी ना जाए, ये एडवाइजरी रिसेंटली अमेरिका द्वारा भी जारी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालांकि बहुत समय से ये टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं, कोई ये आज से नहीं है कि किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा आज अटैक किया गया,
यानी कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी क्राइसिस भी अब हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो भी बहुत अच्छा मौका है, जहां पर अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी आपको 23% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोगों को SRC10 कोड का प्रयोग करना है तो आप खुद से जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो नीचे रेफरल कोड के अंदर SRC10 डालो। अगर आप अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो तो ऑन कॉल उन्हें कहो कि मेरे को SRC10 कोड ही लगाना है। अगर आप खुद से सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो या फिर टीम से बात नहीं कर रहे हो, लोन का फॉर्म भर रहे हो, तो वहां पर भी एजुकेटर रेफरल कोड के अंदर आपको SRC10 डालना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।